हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज धनराज विश्वनाथ देवपुरी। तो आज हम पढ़ने वाले 11 का फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम रहेगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये अब पहला चैप्टर है, तो हम इसमें शुरुआत करेंगे यूनिट से ही। अब यूनिट मतलब क्या, वो आप समझने से पहले आप ये समझिए कि अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हमें दो टाइप की चीजें पता होनी चाहिए, एक यूनिट, दूसरा न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल मतलब आपको पता है, अमाउंट यानी कि अंक हो गए, डिजिट्स हो गए। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है सबसे पहले वो समझिए। अब देखिए, अ यूनिट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी भी चीज को हमें मेजर करना है, यानी किसी क्वांटिटी या किसी आइटम को या किसी वस्तु को, तो हम उसमें किस में कन्वर्ट मेजर कर सकते हैं? यूनिट में ही मेजर कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक आसान भाषा में यानी कि एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं, कोशिश करूँ कि अगर मैं किसी किराना शॉप में या गया, तो वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले शुगर मांगूंगा। शुगर यानी शक्कर, शक्कर मांगूंगा। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई मुझे चाहिए 500 शक्कर। तो वो क्या करेगा, 500 मतलब कितना, वो ग्राम देगा या केजी देगा? तो उसको पता है कि केजी और ग्राम में मैंने बोला क्या, उसको नहीं बोला। अगर ये केजी और ग्राम ही, अब उसको क्या रहेगा, हमारा यूनिट रहेगा, ऐसा यूनिट रहेगा। अब मैं गया कपड़े की दुकान पे, तो वो क्या करेगा, मुझे पूछेगा कि भाई तुम्हें कितना कपड़ा चाहिए। तो मैं बोलूंगा उसको 500। 500 मतलब वो समझ पाएगा क्या मीटर या सेंटीमीटर? नहीं समझ पाएगा। अगर मैं उसको बोलूंगा मीटर, तो वो मीटर में देगा। सेंटीमीटर बोलूंगा तो सेंटीमीटर में देगा। तो इस तरह से आपको बोलना होता है कि आपको क्या, आप उसको कितना चाहिए। अगर आपको यूनिट में बताएंगे तभी आप सामने वाला समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएगा। तो आप समझ में आओगे होगा यूनिट क्या होता है। अब यूनिट के कुछ प्रकार देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कुछ प्रकार हैं। उसमें पहला है CGS, दूसरा है MKS, और तीसरा है हमारा FPS, और चौथा रहेगा SI, यानी SI हमारा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो कि आप ये 9th और 10th में पढ़ के आ चुके होंगे। तो फिर भी हम आपको यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए CGS क्या है। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। उसके बाद आप पहले के टाइम पे क्या होता था, इन्हीं 3 या 4 क्वांटिटी में ही यूनिट्स यानी कि हमारा जो मेजरमेंट होता था। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद 1971 में, यानी 14 इंटरनेशनल जनरल में, वहां पे वो बहुत सारी चीजें चेंजेस हो गई। उसके बाद आया हमारा ऐसा यूनिट आया, तो आज हम ऐसा यूनिट का ही यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा रहेगा एम के एस। तो एम के एस में क्या, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम, के मतलब किलोग्राम, और हमारा जो लास्ट है यस, यस यानी सेकंड रहेगा। तो ये हमारा सेकंड सिस्टम हो गया। अब थर्ड देखिए FPS। एफ यानी फुट। तो हमारे आप देखते हैं, कॉमनली गांव जो था हमारा विलेज जो था, उसमें हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। हाइट को हम किससे नापते हैं गांव में? फुट से नापते हैं, 5 फुट, 4 फुट, 4 फुट 2 इंच से। और देखिए आप पी मतलब क्या, पाउंड। पाउंड जो बोलते हैं आप सबको पता है, WW रेसलिंग्स। अब उसमें हम देखते हैं कि हम बहुत सारे रेसलर्स का वजन पाउंड में ही काउंट होता है। अब वो किससे कहाँ से कैसे मल्टीप्लाई करके पाउंड में काउंट होता है, वो हम आपको आगे अगले वाले पार्ट में बताएंगे। तो हमारा वीडियो शॉर्ट हो, इसलिए हम आपको यहाँ पर शॉर्टली डिटेल में बताएंगे। तो आप देखिए, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, एंड S फॉर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए तीनों में S कॉमन है। विदाउट टाइम आप किसी भी चीज में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। CGS में भी आ गया, MKS में भी टाइम है, और FPS में भी टाइम है। तो ये चीजें हो गई हमारी 3 मेजरमेंट के सिस्टम ऑफ हो गए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के 3 में हो गए। अब चौथा जो हमारा ऐसा यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, उसे देखिए। अब उसमें दो है, फर्स्ट है फंडामेंटल, सेकंड है ड्राइव्ड सिस्टम। अब फंडामेंटल सिस्टम क्या है? फंडामेंटल सिस्टम यानी वो किसी और के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। अगर मेरे को मदर से वो समझ लो, मदर से वेट आए, तो वो आए 60 kg। अगर मैं उसको 60 kg निकालने के लिए मुझे किसी और फंडामेंटल या किसी ऐसा यूनिट के ऊपर और डिपेंड रहने की जरूरत है क्या? नहीं। पर डिराइव यूनिट में मुझे अगर निकालना है फोर्स का या किसी और चीज का, अगर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी 2 यूनिट का मदद से ही उसको निकाल पाएंगे। दो इसके से मैं निकाल पाऊंगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाऊंगा। तो फंडामेंटल यूनिट क्या कहता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको पहले बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब एग्जांपल देखिए उसके, फर्स्ट लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ये सब क्या है, सिंगल यूनिट है। यानी कि हम सिंगल में यहाँ काउंट भी कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। अब मास है हमारा जो वेट रहेगा, उसको हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको केजी में कर सकते हैं। मेरा वेट क्या हो गया आपको बता दिया। टाइम, टाइम यानी सेकंड, सेकंड में हम उसको बहुत बार निकाल सकते हैं। टेम्परेचर आपका पता है, केल्विन में हम उसको मोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमारे को पता है, एम्पियर में मोलते हैं हम उसको, वो भी निकाल सकते हैं। पर
अब हमारे मेनली है एसआई यूनिट जो हमारे 7 थे, आपको यहाँ साइड में दिखाई दिए होंगे। एसआई यूनिट्स पहला हमारा लेंथ रहेगा, लेंथ यानी एसआई यूनिट हमारा मीटर रहेगा, उसका सिंबल जो है हम रखते हैं। फिर मास, मास का किलोग्राम, किलोग्राम यानी केजी, सबको पता है लेंथ मास टाइम का, तो हमने बहुत स्टार्टिंग से आपको उसमें कन्वर्ट करके बता दिया है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, केल्विन का हम सिंबल के से डिनोट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, उसका सिंबल ये, जो कि हमको 10th 9th 8th में हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कैंडेला, सीडी, तो आपको ये ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती। ल्यूमिनस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिर भी आपको यहाँ पे दिया है तो हम पढ़ा देंगे उसको भी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल यानी एमओएल, हम उसमें बता देते हैं कि हम सिस्टमेटिक है। अब बारी है डिराइव्ड क्वांटिटीज की। अब देखिए इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज लाइक स्पीड, माउंट, मोमेंटम, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी। ये सब क्या है? अगर आपको लाइट की स्पीड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, दो क्वांटिटीज को आप एक करके आप उसको निकाल सकते हैं। फोर्स, दो क्वांटिटीज को एक करके आप निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए डिराइव्ड यूनिट का फोर्स, तो आपको यहाँ पे साइड में दिखाई देगा फोर्स का फार्मूला। तो फोर्स का फार्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसमें क्या हो गया, मास भी आ गया हमारा, एक्सेलरेशन 2 यूनिट आ गए। दोनों का हमको जब तक वेट उसका जो मेजरमेंट वो नहीं डालेंगे उसका, जब तक हमारे पास फोर्स का यूनिट नहीं आया, फोर्स का वैल्यू नहीं आएगा। उसके बाद देखिए मास, मास यानी फोर्स बाय एक्सेलरेशन। उसके बाद स्पीड का देखिए डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमने जितने भी एग्जांपल लिए उसमें हम क्या लिए, 2 यूनिट लिए, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिए या फिर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज लिए। उसका हमने क्या किया, सॉल्यूशन निकाल के जो हमारा अननोन है यानी कि फोर्स का जो वैल्यू रहेगा वो हमारे पास आएगा, यूनिट में आएगा बाद में। पर जो हमने लिया है 2 क्वांटिटीज लिया है, इसलिए हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा किसी और अदर यूनिट पे यानी किसी और ऑन क्वांटिटीज पे। तो हमारे पास 2 ही क्वांटिटी है। तो इस तरह से आपने आज समझा यूनिट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ी यूनिट्स के सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कितने प्रकार, 4, एक है सीजीएस, एमकेएस और दूसरा एफपीएस। उसके बाद हमने एसआई यूनिट पढ़ा। उसके बाद हमने एसआई यूनिट के 7 प्रकार पकड़े, लेन, टाइम, मेजरमेंट, वो सब पकड़े। अब जो हमारे 5 है वो मेन रहेंगे, 2 अदरवाइज आपको ध्यान में रखना है, रखो, नहीं रखना है रखो। पूरे 12वीं तक आपको 5 ही आपको पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा सवाल। उसके बाद हमने पढ़े 2 यूनिट के प्रकार, एक फंडामेंटल, दूसरा ड्राइव। तो फंडामेंटल क्या है आपको समझ में आ गया होगा, और ड्राइव क्या है फंडामेंटल आपको भी समझ में आ गया। अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बोलिए, अगले वीडियो में हमको बना के देंगे। और लेक्चर 2 के लिए रेडी रहिए, हमारा अगला वीडियो भी शॉर्ट ही रहेगा।